Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous class, today we are going to discuss about transpiration यानी कि वाष्पोत्सर्जन. It is the process of water movement through a plant and its evaporation from aerial parts such as leaves, stem and flower. तो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस है ये पानी की एक प्रकार की गति है प्लांट्स में जो इवोपरेशन पे जाके ख़त्म होती है, और ये जो इवोपरेशन होता है या जिसे आप कहते हैं वाष्पन की जो क्रिया होती है वो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं जैसे कि पत्तियाँ, स्टेम और फ्लावर्स यानी कि फूलों के द्वारा यह ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. Water is necessary for plants, but only a small amount of water taken up by the roots is used for growth and metabolism. अब हम सब जानते हैं कि पानी जो होता है, जल जो होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक तत्व होता है, लेकिन जितना भी पानी एक प्लांट अब्जॉर्व करता है उसमें से बहुत छोटा सा एक अमाउंट होता है, बहुत ही कम मात्रा में जो पानी होता है वो प्लांट्स के रूट के द्वारा जो अब्जॉर्व होता है वो उसकी ग्रोथ यानी कि उसकी वृद्धि और मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयी क्रियाओं में यूटिलाइज होता है. And the remaining 97 to 99.5% is lost by transpiration and guttation. यानी कि जो 0.5% होता है वही पानी प्लांट्स की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज होता है. उसके अलावा 97 to 99% जो पानी होता है वो लॉस्ट हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा या गटेशन की क्रिया द्वारा. लीफ सरफेस आर डॉटेड विद पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा. लीफ की जो सतह होती है उस पर छोटे छोटे डॉट्स यानी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. सिंगुलर वर्ड अगर हम इसके लिए यूज में करें तो उसे स्टोमा कहते हैं. एंड इन मोस्ट प्लांट्स दे आर मोर न्यूमरस ऑन द अंडर साइड ऑफ द फॉलिएज. यानी अधिकांश जो पादप होते हैं, अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फॉलिएज यानी जो उनकी लीव्स होती है उनकी जो नीचे की सतह होती है वहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस और अपर साइड. द स्टोमेटा आर बॉर्डर्ड बाय गार्ड सेल्स. अब ये स्टोमेटा की संरचना बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं कि एपिडर्मल सेल्स के पास जो होती हैं सब्सिडरी सेल्स और गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं वो उनका बॉर्डर्ड पार्ट बनाती है. स्टोमेटा का जो बॉर्डर होता है वो बनाती है. एंड देयर स्टोमेटल एसेसरी सेल्स दैट ओपन एंड क्लोज द पोर. यानी कि इसके अलावा कुछ एसेसरी यानी सहसंयोजक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कंट्रोल करती हैं. ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू द स्टोमेटल एपरेचर. ट्रांसपिरेशन की जो या वाष्पोत्सर्जन की जो मेन प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है वो मेनली जो होती है ये जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो रंध्र पाए जाते हैं, इसी के द्वारा होती है. एंड कैन बी थॉट of as a necessary cost associated with the opening of the stomata to allow the diffusion of carbon dioxide gas from the air for photosynthesis. यानी कि इस प्रोसेस को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि ये एक कॉस्ट होती है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि ज़रूरी है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यूटिलाइजेशन के लिए जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो भी स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग से ही एसोसिएटेड होती है. तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो इस तरीके से भी प्लांट्स के लिए उपयोगी होती है. एंड ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स प्लांट्स. यह पात को ठंडा रखने का काम भी करता है. इट चेंजेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल्स. यानी कि ये परासरण दाब जो होता है कोशिकाओं का उसको भी चेंज करने का काम करता है. एंड अनेबल्स मास फ्लो ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू शूट्स. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको रूट से शूट तक पहुंचाने की जो गति होती है वो मेनली ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू कंट्रोल होती है. Now the slide is showing the process of transpiration. Point first is showing water vapor, water absorbed by roots. यानी कि जो जड़ों के द्वारा पानी का जो अवशोषण होता है वो दिखा रहा है. पॉइंट 2 जो है वो आपको दिखा रहा है water travels up through plants. And the third point is water vapor loss from leaf pores in transpiration. यानी कि लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उसके द्वारा वाटर का जो होता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा वाटर का लॉस हो रहा है. Now we are going to discuss about types of transpiration. There are mainly 3 types of transpiration in plants. यानी कि पादपों में 3 different types के transpiration वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस पाई जाती है. First we are going to discuss about stomatal transpiration यानी कि वह वाष्पोत्सर्जन जो रंध्रों के द्वारा होता है, इसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं. It is the evaporation of water from the stomata of plants. यानी कि प्लांट्स में जो रंध्र उपस्थित होता है, स्टोमेटा जो उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा इवोपरेशन की जो प्रोसेस होती है
वो स्टोमेटल या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट इज ट्रांसफर्ड दिस वे, यानी कि पादपों में से अधिकांशतः पानी जो होता है, जिनका वाष्पोत्सर्जन होने वाला जो पानी होता है, वो इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ही होता है जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में उपस्थित होता है। The water near the surface of leaf changes into vapor and evaporate when the stomata are open. जब कभी भी ये रंध्र स्टोमेटा होते हैं ओपन होते हैं तो वाटर की जो सरफेस होती है लीफ की, उसके चारों तरफ नियर का जो वाटर होता है वो जो होता है वेपर में यानी कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है और इवापोरेट हो जाता है, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वाष्पित हो जाता है, ये पानी वाष्पन हो जाता है उस पानी का और स्टोमेटा के द्वारा ये बाहर एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाता है। Now the slide is also showing the representative or diagrammatic representative of stomatal transpiration. In this slide you can see the upper and lower cuticle, guard cells, stomata opening allow gases and water to move in the आउट ऑफ लीफ, यानी कि मेसोफिल सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ऊपरी और निचली अधिचम दिखाई दे रही है। निचली अधिचम में आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं और स्टोमेटा के पास में ही आपको जो बॉर्डर्ड गार्ड सेल्स है वो दिखाई दे रही है, क्यूटिकल दिखाई दे रही है। क्यूटिकल का जो मेन फंक्शन होता है वो एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम करती हैं, यानी कि वाटर का जो मूवमेंट होता है या वाटर जो पानी बाहर निकलता है वो मेनली जो होता है वो स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर निकलता है। इसके अलावा आप मेसोफिल सेल्स दिखाई दे रही हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और हमें पता है कि मेसोफिल सेल्स जो होती हैं वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, यानी यहाँ प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो इन्हीं मेसोफिल कोशिकाओं में कंप्लीट होती है। सेकेंड वन इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकल्स क्या होते हैं? लेंटिकल्स आर माइन्यूट ओपनिंग इन द बार्क ऑफ ब्रांचेस एंड ट्विग्स, यानी कि बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस होती हैं ट्रीज की और जो ट्विग्स होती हैं यानी कि जो पतली टहनी होती हैं, उनकी जो बार्क होती है उस पर छोटे छोटे माइन्यूट से छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं। इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेंटिकल्स ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और इन्हीं ये जो लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके द्वारा पानी का जो वाष्पन की क्रिया होती है उसे हम लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लेंटिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स, यानी कि ये सभी प्रकार के पादपों में आवश्यक रूप से नहीं पाए जाते हैं। अ मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू लेंटिकल, यानी कि लेंटिकल्स के द्वारा जो पानी का वाष्पन होता है या पानी का जो लॉस होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है और नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं इसे। अब लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्मॉल ओपनिंग कॉर्की टिश्यूज में पाई जाती है। जो स्टेम और ट्वीज होते हैं उनके जो सबसे बाहर आउटर सरफेस होती है, जो कॉर्क एम्बियम जिसे हम कहते हैं, कॉर्क की जो सरफेस होती है वहां पर ये सॉफ्ट माइन्यूट टीनी से पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं। और इस प्रोसेस में ओनली 0.1% वाटर जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होकर के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में प्रयुक्त होता है। थर्ड वन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं वो तीसरा और प्रकार का होता है। इट इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्यूटिकल ऑफ द प्लांट। जनरली हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो क्यूटिकल होती है वो मेनली वाटर लॉस को रोकने का काम करती है, लेकिन कुछ कुछ क्यूटिकल्स में माइन्यूट से पोर्स होते हैं जिसके द्वारा क्यूटिकल बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज में होता है, लेकिन इसके द्वारा भी वाटर का लॉस होता है। द क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनके ऊपर एक वैक्सी यानी वसा की जैसी एक कवरिंग होती है, मोटी सरफेस बनी हुई होती है जो उसकी क्यूटिकल एक गार्ड सेल की तरह काम करती है, रक्षक कोशिकाओं की तरह काम करती है। About 5 to 10% of water from the leaves is lost through cuticular transpiration, यानी कि सेकंड जो हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होती है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के द्वारा होती है, या उपत्वचीय जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है स्टोमेटल के बाद में दूसरे नंबर पर आता है। During dry condition when the stomata are closed, more water is transferred through the cuticle, यानी कि जब कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा शुष्क जब वातावरण पाया जाता है और जब हमें पता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, शुष्क वातावरण होता है, तो स्टोमेटा जो होते हैं, गार्ड सेल जो होती है वो स्टोमेटा को क्लोज कंडीशन में रखती है, यानी कि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन या वाटर के लॉस को रोकने के लिए स्टोमेटा को बंद कर देते हैं प्लांट्स। तो जब प्लांट्स में ये स्टोमेटा क्लोज्ड स्टेज में होते हैं, बंद अवस्था में होता है, तो जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो क्यूटिक्यूल यानी कि जो उप त्वचा होती है, उनकी जो त्वचा पाई जाती है, वैक्सी लेयर जो पाई जाती है, उसके द्वारा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन यह वाटर लॉस जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। The slide is also showing the diagrammatic representation of cuticular transpiration, जिसमें आप देख सकते हैं कि अपर एंड लोअर क्यूटिकल को बताया गया है। लीफ का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है, उसमें बता रखा है कि क्यूटिकल के द्वारा वाटर का लॉस होता है।
थैंक यू वेरी मच। ये बच्चों वास्पोत्सर्जन का जो एक जनरल इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन था उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू।